बाबा ने त्रिपुरासुर का वध करने के बाद में धनुष का निर्माण किया। और जब धनुष का निर्माण किया तो त्रिपुरासुर का वध किया भोले बाबा ने। उसके बाद में इस धनुष ने एक बात कही थी, जवाब दिया कि प्रभु हमें ये बताइए कि हम हमेशा तोड़ने का ही काम करेंगे, कभी जोड़ने का काम नहीं करेंगे। तो भगवान भोले बाबा ने जवाब दिया, चिंता मत करो, आप जोड़ने का भी काम करोगे। और देखिए जब भोले बाबा ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए इस धनुष का निर्माण किया, तभी से ये धनुर्विद्या प्रारंभ हुई है। उससे पहले धनुर्विद्या नहीं थी। और जब भोले बाबा ने ये कहा है कि तुम चिंता मत कीजिए, आप तोड़ने का नहीं जोड़ने का भी काम करोगे। बोले कब? तो भोले बाबा ने जवाब दिया कि चिंता मत करो, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम आएंगे तो उनका जो विवाह होगा आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। और भगवान श्री राम आए तो तुम अपने आप टूट जाना, अपनी ऐठ में मत रहना। धनुष ने जवाब दिया, चिंता मत करो। तभी से ये धनुष रखा हुआ था। ये धनुष काफी वर्षों पुराना था। तभी से ये धनुष भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रहा था। देख रहा है भगवान श्री राम आए और तब में टूट विचार कर रहा है कि कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। लेकिन ध्यान रखना, जब भगवान श्री राम आए तो वहां बहुत राजा लोग बैठे, बड़े बड़े बहादुर लोग बैठे, लेकिन किसी में धनुष नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि धनुष भगवान श्री राम के हाथों से टूटना था, लेकिन राम ने धनुष नहीं तोड़ा था, वो तो खुद ही टूटना था। अब भगवान श्री राम आए तो राजा लोग अपने अपने पलकों को पकड़ करके बैठ गए। क्यों? कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पलक झपके और धनुष टूट जाए। अपने अपने पलकों को पकड़ करके बैठ गए। लेकिन भगवान श्री राम धनुष के पास में गए और धनुष को जैसे ही उठाया तो बताया, धनुष को उठाते ही वो धनुष अपने आप टूट गया। राम ने धनुष नहीं तोड़ा, अपने आप धनुष टूट गया। किसी ने ये नहीं देख पाया, पलक झपकते ही टूट गया वो धनुष। और किसी ने ये नहीं देख पाया कि राम ने धनुष तोड़ा है। अब देखिए जब वो धनुष टूटा तो महाराज जनक जी ने अयोध्या में खत पहुंचाया। अयोध्या से बारात आई, भरत शत्रुघ्न आ गई है। लेकिन बताया जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ, और भगवान श्री राम का ही नहीं, चारों भाइयों का विवाह हुआ था। जब भगवान श्री राम ने वो धनुष तोड़ा था तो बताया कि जनकपुरी में महाराज जनक ने हर गली हर घर इस तरीका से सजवा दिया जैसे कि सबके घर पे शादी हो रही हो। बहुत सुंदर सजवाया। अब जब विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद में सुबह एक पूजन होता है। उस पूजन के लिए सखियां चारों भाइयों को ले जा रही हैं। और जब चारों भाई आगे आगे चल रही हैं, सखियां पीछे पीछे चल रही हैं, तो एक लड़की ने जवाब दिया, आपस में बातें करने लगी और बोली, बहन देखो वो जो सामने जा रहा है ना, सांवला सांवला सा, वो कितना अहंकारी है, वो कितना अहंकारी है। लक्ष्मण जी ने जब ये बात सुनी तो लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि हमारे रामचंद्र जी को तो अहंकार छूता भी नहीं है, और ये कह रही हैं कि कितना अहंकार है। तो लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए। लक्ष्मण जी कहने लगे, हाँ अहंकार है,
बोले किस बात का अहंकार है? तो लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, देखिए अहंकार इस बात का है कि हमारे रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। महाराज जनक के आंसू पहुंचे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो कि इस धनुष को तोड़ सके और सीता जी के साथ में रिश्ता जोड़ सके। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। हमारे राम जी ने धनुष तोड़ा है। अब लड़कियां कहने लगी, अच्छा ऐसी बात। लड़कियों ने डंके की चोट पर कह दिया कि राम ने धनुष नहीं तोड़ा। लड़कियां कहने लगी राम ने धनुष नहीं तोड़ा। अब किस बात का अहंकार है? हमने तो नहीं देखा कि राम ने धनुष तोड़ा है। लक्ष्मण जी कहने लगे एक और बात का अहंकार है। बोले किस बात का? तो लक्ष्मण जी बोले अहंकार इस बात का है, देखिए हमारे रामचंद्र जी ने अपने पैर की रज धूल से एक पत्थर में जान डाल दी। रास्ते में आते समय अहिल्या का उद्धार कर दिया, पत्थर में जान डाली। अहंकार इस बात का है। कोई ऐसा कर सकता है क्या? अब लड़कियां हंसने लगी और जवाब दिया है, अच्छा ये बताइए तो तुम्हारी अयोध्या में कोई पत्थर नहीं था? पैर की रजदूल डाल लेते और स्त्रियां बना लेते, विवाह कर लेते, क्यों मारे मारे फिर रहे हो? अब लक्ष्मण जी चुप रह गए, विचार करने लगे क्या करें। राम ने ये देखा तो राम कहने लगे कि अब लक्ष्मण की पेश नहीं जाएगी। लक्ष्मण को इशारा दे दिया कि तुम बैठ जाओ और भरत से कहा तुम खड़े हो जाओ। अब जैसे ही लक्ष्मण बैठे तो लड़कियां कहने लगी बस हो गया, निकल गई है, अब कोई जवाब नहीं है। एक लड़की कहने लगी बहन जवाब तो तब देंगे जब ये अपने बाप से पैदा होंगे। जवाब तो तब देंगे जब ये अपने बाप से पैदा होंगे। तब तक भरत जी खड़े हो गए। भरत जी कहने लगे हाँ हम जानते हैं कि हम अपने बाप से पैदा नहीं हैं, हम अपने बाप से पैदा नहीं हैं, लेकिन माँ के गर्भ में तो रहे, माँ के गर्भ में 9 महीने तक तो रहे, माँ का दूध तो पिया, लेकिन तुम्हारा क्या करें, न माँ की है न पिता की है, हल चलाओ छोरियां निकालो, क्या करें तुम्हारा। लेकिन ध्यान रखना आज वो लड़कियां समझा कर के बोली है, तुम नहीं जानती हो। लड़कियां समझा कर के बोली कि ना हीर से हुए और न पीर से हुए, ना हीर से हुए और न पीर से हुए, बावदपुरी में लड़का खीर खाएंगे से हुए। देखिए जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ, चारों भाइयों का जब जन्म हुआ तो माताओं ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया था। उसी बात को बताते हुए लड़कियां बोली ना हीर से हुए और ना पीर से हुए, अवधपुरी में लड़का खीर खाएंगे। अब देखिए जब लड़कियों ने इतनी बात कही तो भरत जी कहने लगे हाँ आप जानते हैं
कि हम अपने बाप से पैदा नहीं है, लेकिन माँ के गर्भ में तो रहे, माँ का दूध तो पिया, लेकिन तुम्हारा क्या करें। भरत जी समझा करके बोले, ना जोर कर हुई और न शोर कर हुई। देखिए सीता जी जब जनक जी ने हल चलाया था तब निकली थी, तो उसी बात को बताते हुए भरत जी बोले, तुम्हारा क्या करें, न माँ की है न पिता की है, हल चलाओ छोरियां निकाल लो। उसी बात को समझा करके बोले, न जोर कर हुई ना शोर कर हुई, न जोर कर हुई और न शोर कर हुई। जा जनकपुरी में लड़की करती भोरे के हुई। होगी कि जब कोई घर में शादी विवाह होता है तो लड़कियां जब गालियां देती हैं तो पूरे खानदान को लपेटती है, किसी को नहीं छोड़ती, पूरे परिवार खानदान को लपेटती है। तो आज कई लड़कियां भगवान श्री राम को और भगवान श्री राम के परिवार को गाली देते हुए क्या बोले, राम तुम्हारी बुआ जी ने ऐसे बादल खड़े। अरे राम तुम्हारी बुआ जी ने ऐसे बादल खड़े। अरे बारे पर पे फूल सूख के नाच के तू जनिया हो क्या बदना गाली पति सुनो तुम्हारा बदना। और देखिए जब लड़कियां गाली दे रही हैं तो क्या बोले, झूठ मती जानो तुम जाको सही हमारो कहना। अरे झूठ मती जानो तुम जाको सही हमारो कहना। और संगीत को दान भी दे लई प्यारी सत्ता कहना। ओए हो प्यार
इस तरीका से भगवान श्री राम का विवाह हुआ। आइए इसी के बीच में सभी एक भगवान का कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में आगे कथा लेकर के चलेंगे। तो सभी ताली बजा करके बोलेंगे। कि मेरे दिल में रहने वाले मुझसे न काबू लाखों